गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ, आज जो जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है, मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया है, मैंने पहला वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आज सॉल्व करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित है। सामने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ के उसको टिक करिए और मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको इसमें बताते चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, व्यवहारों में कौन सा जिन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित जो स्टेज आपकी पूछी जा रही है, इसमें पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए आपसे स्टेज कौन सी पूछ रहा है। तो ये थर्ड स्टेज की बात कर रहा है। थर्ड स्टेज की क्या विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी विशेषता थी? एक तो संरक्षण करना और एक था विचारों में विलोमीय। तो ये आपका देख रहे होंगे, ये तो आपकी फोर्थ स्टेज की है विशेषता, ये आपकी सेकंड स्टेज है। तो ये आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देखिए और आप अपने आंसर्स टिक मारिए, देखिए कितने सही हो रहे हैं इसमें। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपके बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? तो सीधा ऑप्शन आपका फर्स्ट है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आप देखते चलिए अपना। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये दिसंबर 2019 का पेपर 1 का क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी स्टेज आप देखिएगा। पहले तो सबसे पहले इसमें स्टेज को आप क्लियर कर लीजिएगा। तो कौन सी स्टेज कर रहा है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, स्टेज थर्ड की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? चलिए आप नोट करिए अपने हिसाब से। इसका ऑप्शन है थर्ड से। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जिन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। अब ये थोड़ा हट के है क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ कि एक तो बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरा, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से, हाँ गुणात्मक मतलब उनके में सोचने की जो क्षमता होती है, या उनके थॉट्स जो है, या उनको एक नहीं होता है कि सपनों में खो जाना और मतलब मन ही मन में अचानक से काफ़ी कुछ सोच लेना, बच्चों में अधिक होता है। तो इसके हिसाब से ये सही है गुणात्मक रूप से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन है पेपर 2018 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपका मैंने पहले बताया था, आपको मैंने पढ़ा दिया है कि निरंतर अभ्यास के अधिगम नहीं होगा, कंटिन्यूअस अधिगम नहीं चलेगा। सीटेट में तो रेगुलर है कि आपका कंटिन्यूअस अधिगम होता है। लर्निंग जो है ऐसी क्रिया है जो जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती है, परंतु प्याजे ने कहा है कि ये स्टेज बाय स्टेज चलती है, ना कि कंटिन्यूअस चलती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में के हिसाब से चलती है। मैंने आपको पहले की क्लासेस में पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा आप उसमें जाके। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व क्रियात्मक विचारों की एक सीमा नहीं है? तो स्टेज, यहाँ सीधा पहले स्टेज को आप क्लियर करिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। तो इस पे देखिएगा आपका सीधा आ रहा है कि ये स्टेज 4 की विशेषता बता रहा है। आपका प्रतीकात्मक विचारों का विकास जो है वो स्टेज 4 की विशेषता है, और सारी जो है आपकी फर्स्ट में चली जाएगी। सॉरी, फर्स्ट कह रहा हूँ, ये सेकंड में चली जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाएगा? ठीक है, इसका तो बार बार क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ये बार बार आता है आपका क्वेश्चन, बहुत आसान है। बार बार अगर आपने नोटिस किया हो तो बार बार आंसर आपका एक ही रहता है। चलिए 2019 का पेपर 2 का है, दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसमें आप आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला, स्टेज क्लियर कर लीजिए अपनी, स्टेज क्लियर कर लीजिए अपना। सॉरी कुछ, हाँ चलिए थोड़ा दिख रहा होगा आपको। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन का है, पहला तो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, स्टेज 3 की, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है।
चलिए अब आगे चलते हैं। जिन पियाजे एवं लेव वैसोगोई के द्वारा आपका संरचनावादी अधिगम को किस रूप से देखते हैं? तो ठीक है, इसका जो है आपको ये क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं दिया नहीं है। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा इनको देखा जाता है। ठीक है, संरचनावादी अधिगम की को किस रूप से देखते हैं? तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसकी वजह से देखिएगा। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें सेकंड आपका दिख रहा होगा, तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। ये बिल्कुल हो सकता है आपका, क्योंकि एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल एक मूर्त ये तो होएगा ही नहीं। ठीक है, और लास्ट का ऑप्शन आपका वो भी गलत है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। सामने स्क्रीन आप दिख रहा होगा आपका। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो सीधा आपका ये याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है, स्टेज 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व क्रियात्मक संक्रियात्मक विचारों की एक सीमा नहीं है? ठीक है, आपका सेकंड स्टेज की बात कर रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा सीधा। ठीक है, स्टेज 4 की है ये, स्टेज 4 की विशेषता है ये, इसकी वजह से ये आपका नहीं होगा। फिर चलते हैं हम आगे। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व क्रियात्मक संक्रियात्मक, देखिएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। क्यों असमर्थ होते हैं? मैंने आपको इसमें बताया था कि पलट ना सकने की उनमें क्षमता नहीं होती है। विचार जो या आपने पहले इमेज दिखाई उसको याद रखने की क्षमता नहीं होती, उसको कन्वर्ट करके वो आंसर नहीं दे सकते। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? देखिए, अब सही प्रकार से ध्यान लगाकर बिल्कुल नहीं हो सकता। समाज के अधिक हिस्सा, ये भी बिल्कुल नहीं। अनुकूलन, ये आपका तो याद रखने वाली चीज़ है। सबसे सही आंसर आपका यही है। चलिए अब सितंबर 2016 का क्वेश्चन का पेपर पार्ट 2 का है। ये भी जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका आंसर देखिए आप कौन सा लगाएंगे इसमें। तो इसका जो सबसे अच्छा डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा, इसको आज क्लियर कर लीजिए। संरक्षण होता क्या है? कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक स्केल है कॉपर की, उसको पिघला के हमने एक बॉल बना दिया, तो है तो वही, उसका भार, उसका जो वेट होगा वो तो सेम रहेगा। ठीक है, उसी को हम संरक्षण कहते हैं। चलिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन कौन सा है? ठीक है, पियाजे का तर्क है कि नहीं हो सकता। संस्कृति तो हो ही नहीं सकती आपका, इन्होंने संस्कृति आपकी दी ही नहीं है, संस्कृति की तो हो ही नहीं सकता। पियाजे का तर्क है कि नहीं, चरणों के आगे बढ़ने का, ये भी नहीं हो सकता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 5, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आपका सही आंसर है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, मतलब इन्होंने जो 4 स्टेजेस है, कह दो कि एक निकाल के फेंक दो या उसको हटा दो, तो हो ही नहीं सकता। ये 0 से 7 ईयर, फिर आपका 0 से 2 साल, और उसके बाद 2 से 4 7 साल, 7 साल से 12 साल, फिर 12 साल से 15 साल तक को डिवाइड किया इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा होगी इम्पोर्टेंट? देखिए, इसमें पुनर्बलन का तो दिया ही नहीं सिद्धांत, भाषा बिल्कुल हो ही नहीं सकती। अनुकूलन था, लेकिन अनुकूलन लर्निंग में चला जाएगा, इन्होंने जो सबसे बेस्ट दिया है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर देखिए,
स्टेज सेकंड की बात, पहले तो सीधा इनको आपको क्लियर करना है कि कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं। योग्यता बतानी है इसकी, तो याद रखिएगा अमूर्त चिंतन योग्यता तो फोर्थ स्टेज की बात हो कर रहा है। लक्ष्य की ये भी आपकी फोर्थ स्टेज की बात कर रहा है। लास्ट जो है दूसरों के दृष्टिकोण, ये भी आपकी फोर्थ स्टेज में ही चला जाएगा। और लास्ट बचता है आपका, ठीक है, तो आपका ये आंसर जो है सही होगा। चलिए अब जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं उसके बेस पे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थैंक यू।